नमस्कार, मैं रजनीकांत और आपने देखना शुरू कर दिया सार्थ। आज का जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है पूरे देश में, आज इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बहुत सारी चर्चाएं की जा रही हैं और इन्हीं तमाम बिंदुओं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ेंगे देश के काफ़ी चर्चित पत्रकार हैं और उनसे मैंने आज विशेष आग्रह किया कि इस टॉपिक पे वो अपनी राय रखें, तमाम चीज़ों को बताएं क्या कुछ चल रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी के लिए बहुत बड़ी क्षति है और इसको ये जो आदेश है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की पारदर्शिता होनी चाहिए। जो वोटर्स हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको पता होना चाहिए कि कौन से कंपनी हो या कोई उद्योगपति से लेकर तमाम जो निजी कंपनियां होती है जो इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने किसी भी बड़ी पार्टियों को पैसा देती है, चंदा देती है। तो अब तक जो उगाही का दौर रहा है उसको पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट जजमेंट दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये जो आरटीआई है इसका भी उल्लंघन किया जा रहा है, प्योर ये असंवैधानिक है ये तमाम चीज़ें। तो अब इस पर बहुत बड़ा जो विवाद होना है, राड़ होना है, क्योंकि सभी को पता है कि अब विपक्ष हमलावर होगी। कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है क्योंकि 2017 में जिस तरीके से इसको पारित किया गया था, एग्जीक्यूशन हुआ था 2018 में, और तब से लेकर कई जो रीट पिटीशन से वो दायर किए गए थे, कुछ कांग्रेस की तरफ से, कुछ सीपीआई की तरफ से, और इन्हीं मुद्दों पर जो बहुत सालों से ये पेंडिंग फैसला था, तो अब तक कहा जा सकता है कि काफ़ी ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का और इससे जो भी उगाही होती है या जो चंदे दिए जाते हैं उस पर जो है नकेल कसने की तैयारी है। तो क्या कुछ है, आज इसी विषय पे हम बात करेंगे। बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और विशाल सिंह, इनसे बात करेंगे कि तमाम जो इनका अपना एक अनुभव है, नेशनल चैनल्स में काम कर चुके हैं और काफ़ी कुछ बहुत ही गंभीरता से वो समझते हैं, विषय वस्तु को बहुत ही बारीकी से समझ पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात की जा रही है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, इसका दुरुपयोग हो रहा था, पारदर्शिता नहीं थी, तो अब ये तो बीजेपी के लिए स्पष्ट तौर पर बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, ये बीजेपी के लिए स्पष्ट तौर पे आप जो झटका बता रहे हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चंदे पे चलती है और ये शुरू से ही ट्रेंड रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी के पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, वो लोगों से और जो कंपनीज़ हैं जो यहाँ व्यापार कर रही हैं या जो भी इस तरह की एंटिटी है इंडिया में, वो उसको चंदा देती हैं। तो ये चंदा जो है वो शुरू से, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ रही हो, सभी को जो है वो चंदे मिलते रहे हैं। लेकिन उन चंदों में एक पारदर्शिता लाने के लिए 17 में ये एक कानून बनाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड का, और वो किसी तरह से पास करवा लिया गया, जिसमें कि विपक्षियों का जो है, विपक्ष उस टाइम कांग्रेस विपक्ष में थी और उसने हंगामा भी किया और तभी से वो विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो उसके खिलाफ लगी हुई थी। और अब ये जो बात आ रही है वो असल में लगभग ये कहा जा रहा है कि मोर देन 5,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो बीजेपी को इसमें चंदे में मिला है। लेकिन बीजेपी ने उस पैसे का कहाँ खर्च किया? तो कोई भी पार्टी उसमें आप देखेंगे कि पारदर्शिता नहीं है कि जो पॉलिटिकल चंदा उन पार्टियों को मिलता है, कभी भी उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया कि उन्होंने इन पैसों का खर्च कहाँ किया है, चाहे वो कांग्रेस रही हो और चाहे बीजेपी रही हो। तो ये स्थिति है, इसको अगर सुधारने की ज़रूरत है। अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो हस्तक्षेप आया है ऐसे समय में, तो पार्टियों को भी अपने आप में अनुशासन लाना होगा, कोई भी पार्टी हो, और वो ये डिक्लेयर करे कि उसने इस पैसे का जो उसको चंदा मिला उसने कहाँ कितना खर्च किया। नहीं, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये जो 5 जजों की जो पीठ थी, उन्होंने ये फैसला सुनाया है, तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि ये जो पैसे आते रहे हैं, चाहे स्रोत कुछ भी रहा हो, एसबीआई का जो 15 दिनों का इलेक्टोरल बॉन्ड का जो प्रोसेस होता है और ये वैलिड भी 10 दिनों के लिए होता है, तो ये लाख 10,000, 1 लाख, फिर 1 करोड़, और इसमें जो देते हैं पैसा उनका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो ऐसे में जो 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ रुपया आता है किसी भी पार्टी को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी के लिए स्पेशली ये बात हो रही है, तो आप जो 5 स्टार होटल की तरह अपना ऑफिस बना लेते हैं, कार्यालय बना लेते हैं, जो पैसे से आप पूरा चुनाव का जो तंत्र है उसको आप शामिल कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये तो देश का नुकसान है ना, आर्थिक रूप से आप कमजोर कर रहे हैं लोगों को। नहीं, आप ऐसा देखिए रजनीकांत जी, आप इसको इस तरह से देखें कि पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए, इतने बड़े तंत्र को चलाने के लिए, संगठन को चलाने के लिए आपके पास पैसों की आवश्यकता होती है। तो घोटाला तो नहीं करेंगे ना? ये कांग्रेस जो कह रही है कि घोटाला है, बहुत बड़ा घोटाला है, ये घूस लेने का एक
मतलब नहीं, कांग्रेस ये कह रही है, तो क्या कांग्रेस इतने दिनों तक सत्ता में रही है? तो क्या कांग्रेस को जिस टाइम बीजेपी को पैसे कम मिलते थे तो बीजेपी ने तो ये मुद्दा नहीं बनाया? मगर इलेक्टोरल बॉन्ड भी तो नहीं था ना कांग्रेस के समय में, तो 2017 में लाया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड तो इसलिए लाया गया कि ताकि बैंक में सीधा पैसा आएगा और ये एक क्लियरिटी होगी। नहीं तो ये तो बीजेपी कर रही है ना, क्लैरिटी। हाँ, मगर विपक्ष तो मान रही है घूस का जरिया है, ये किसी तरीके से जो पैसा लिया जा रहा है वो गलत है, नाजायज पैसा ले रही है। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, कुछ साल पहले की बात है कि कांग्रेस ने यह मुद्दा उठाया था किसी एक बड़ी कंपनी को लेकर कि उसने इतने पैसे चंदे में दिए हैं बीजेपी को। जब बीजेपी का ऑफिस बन गया उसके बाद, आप ऑफिस की बात कर रहे थे कि ऑफिस बनाए जा रहे हैं, 5 स्टार बनाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं वो सुविधाएं उनको कॉर्पोरेट की तरह सुविधाएं जो लोग पॉलिटिकली काम कर रहे हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए क्या? नहीं, ये तो जो आरोप है विपक्ष का, वो विपक्ष का आरोप वो है। विपक्ष का आरोप लेकिन है। उस हम लोग तो कंपनी बस मुद्दों पे बात कर सकते हैं ना कि ये तमाम चीजें तो हैं। रजनीकांत जी, उसमें क्या हुआ कि उस बड़ी कंपनी ने उसने क्लियर कर दिया कि उसने कांग्रेस को कितना चंदा दिया और उसके बाद कांग्रेस चुप हो गई। उसने ये जरूर था कि रूलिंग पार्टी को कुछ चंदा ज़्यादा मिल जाता है। मगर एक चीज देखिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ जजमेंट दे दिया है। आज पता चला आयकर का छापा कांग्रेस के किसी बड़े नेता के घर पड़ गया है। तो ये जो एजेंसीज है, क्या इसका भी दुरुपयोग या ये खींच कही जा सकती है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ में? ऐसा लग रहा है आप बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, ऐसा देखिए खींच से नहीं है। जो चीज़ें जो समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार था, ऐसा नहीं है। मगर ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको पारदर्शिता लानी होगी, तो ये भी कहीं ना कहीं घोटाला ही है ना फिर। नहीं, पारदर्शिता बिल्कुल आनी चाहिए। मैं भी ये कहता हूँ कि पारदर्शिता आनी चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियां खुद तय करें कि जो पैसे उन्होंने खर्च किए हैं उसका एक लेखा जोखा जो है वो निकाल दें, पब्लिश कर दें, पब्लिक को पता चल जाए कि उन्होंने जो चंदा दिया आपने है, 10 लाख रुपया लिया, 1 करोड़ रुपया लिया, उसमें आपने कहाँ ऑफिसेज है, अब कहाँ आपने पार्टी भी दिया है ना। लेकिन सवाल ये आता है कि मैं हूँ या आप हैं, आपने कितनी बार पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया है? 140 करोड़ लोगों ने कितनी बार चंदा दिया है? बहुत गिने चुने लोग चंदा देते हैं। तो क्या अकाउंटेबिलिटी जो है वो क्या पॉलिटिकल पार्टियों की वो सारे देश के प्रति बनती है? ये भी देखिए विचार इस पे तो काला धन वापस लाएंगे। अब ये भी तो काला ही धन माना जा रहा है। काला धन कैसे होगा? ये तो काला धन है। अगर ये प्रूव किया जा रहा है कि इलेक्टोरल जो फंडिंग है खुद कह रहा है, आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए ना, असंवैधानिक कह रही है इस पूरे प्रोसेस को। अब इसको आप किस तरीके से डिफेंड करेंगे? देखिए अगर वो असंवैधानिक कह रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रही है ना, ठीक है, आप देखिए पूरे जजमेंट को, आपने भी सुना है कल। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रही है, लेकिन जब भी कोई कानून बनता है वो पार्लियामेंट का अधिकार है और कानून अगर बनता है तो उसका लागू करने का, उस पर जो इम्प्लीमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का तो अधिकार है, मगर अगर आप सत्ता में हैं, आपके पास नंबर्स हैं, तो आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंट भी नहीं कर सकते ना। सुप्रीम कोर्ट तो इस पर भी कह रही है ना कि आप चीज़ों का दुरुपयोग ना करें, पारदर्शिता लाएं, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये तमाम चुनाव के समय में मुझे लगता है कि जो अभी इस वक्त का जो चुनाव होने जा रहा है इस देश में चलती रही है। खैर फिलहाल जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी बहस छिड़ी है, जंग छिड़ी हुई है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट अगर कह रहा है तो ये सभी के हित में है कि सारी पार्टियां मिल बैठ के फैसला करें, उस पर विचार करें और जो भी चंदा आता है वो चंदा जिस भी सोर्स से आता है वो सार्वजनिक करना चाहिए। मेरे ख्याल से सार्वजनिक करना चाहिए। किसको कितना चंदा मिला और उन्होंने उसका कहाँ खर्च किया और किसने कितना देश को लूटा, ये भी क्लियर हो जाएगा ना फिर, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो। देश को लूटने का मामला नहीं है, सहजता से आप देते नहीं, प्रेशराइज करके भी ले लेते हैं। ये भी आप विशाल जी माने या ना माने, ये भी ट्रेंड हो गया भारत में। अगर सहजता से नहीं दिया तो फिर दबाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सहजता से चंदा, बड़े अडानी अंबानी को तो फर्क नहीं पड़ता, मगर जितने बड़े पूंजीपति, छोटे भी पूंजीपति हैं जो लाखों करोड़ रुपया देते हैं चंदा, आपको पता है कोई सहजता से क्यों देगा? सवाल ये है कि मैं सहजता से 1 करोड़ आपको क्यों दूं? अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कहीं लगता है कि हाँ आप पे पैसा खर्च करेंगे तो कुछ देश का बेहतर होगा। ये जो फंडिंग होती है, आपको भी पता है ये खेला क्या है, पॉलिटिकल प्रेशर चलता है। ये विचारधारा का प्रश्न है और जैसी जिसकी विचारधारा रहती है।
अगर आप आपकी विचारधारा या आपका जो सॉफ्ट कॉर्नर कांग्रेस के प्रति है तो आप कांग्रेस को देते हैं। देखिए, कहीं पत्रकार NCP का को तो देते कोई हैं। सॉफ्ट कॉर्नर होता नहीं है भाई, पत्रकारों का तो सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा पब्लिक रहा है, देश रहा है। देश रहा है। हम लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो देश है, देश के सरोकार है। हाँ, और पब्लिक जो चाहती है उनकी पब्लिक बातों है। को हम और उठाते हैं। पत्रकारों के पास इतना पैसा भी नहीं होता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने और दें। चंदा देगा भी नहीं ना कोई, चंदा देगा क्योंकि नहीं। अगर चंदा देने लगे तो फिर आपको राज्यसभा जाने के लिए कुछ बड़ा खेल खेलना होगा। हाल फिलहाल में बहुत सारे पत्रकार जो चिक चिक कर कहते थे कि मैं कुछ भी हो जाओ राजनीति में नहीं जाऊंगा या जाऊंगी, अब सब लोग जो है राज्यसभा की ओर चल पड़े हैं। तो ये अब जो है लोकतंत्र में बहुत पारदर्शिता की जरूरत है। जब आप पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करते हैं तो आपके सरोकार जो है वो इतने अच्छे हो जाते हैं पार्टियों के साथ भी, और आप उस पॉलिटिक्स को समझते हैं, राजनीति को समझते हैं और अच्छे गहराई से समझने लगते हैं। और आप चूंकि जनता के बीच से भी आते हैं और जनता के सरोकारों को भी समझते हैं, तो मैं नहीं मानता कि किसी पत्रकार का राज्यसभा जाना या लोकसभा जाना वो गलत होगा। वो ज्यादा बेहतर है जो दूसरे लोग जाते हैं। मगर वो क्या होता है ना, देखिए वो भी बात ब्यूरोक्रेट्स की नहीं है। अभी जो देश का माहौल है ना, आप जब पत्रकार होते हैं तब तक देश की बात करते हैं, पत्रकार होते हैं जनता की बात करते हैं। लोकसभा राज्यसभा में जाने के बाद आप पार्टी की बात करने लगते हैं। तो खैर ये तो एक मुद्दा है, उस पर कभी और बहस करेंगे। हाँ, बात हमारी हो रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो है सरकार को एक बार फिर से विचार करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टियों को विचार करना चाहिए और मिल बैठकर ये फैसला लें कि कैसे जो है वो इसमें पारदर्शिता आए। इन तमाम विषयों पर आपने जिस तरीके से गंभीरता से बात की है, अपना पक्ष रखा है, तो मुझे लगता है कि आज इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो भी लोग इस चीज़ को समझते होंगे, और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया फैसला है और इसको सभी पार्टियों को गंभीरता से समझना पड़ेगा विशाल जी, कि आप जो पैसा देते हैं वो क्लैरिटी तो हो। हम जिस पार्टी को वोट कर रहे हैं वो जनता जानना चाहती है कितना पैसा आया, क्या हुआ, नहीं हुआ, इतने जो खर्च होते हैं वो पैसा कहाँ से आता है। तो कहीं ना कहीं ये आप माने या ना माने, ये बीजेपी के लिए तो खैर बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है, बैंक को भी कहा है और इलेक्शन कमीशन को भी कहा है। अब इसको तो साइट पे आपको अपलोड करना होगा। मार्च तक का एक तय सीमा निर्धारित हो चुका है कि मार्च तक आप दें और अप्रैल तक इसको पब्लिश भी कर दें वेबसाइट्स पे कि कितना पैसा किसने दिया है। तो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी बड़ी पार्टियां हों, लोकसभा विधानसभा में पिछले साल जो चुनाव हुए हैं उसका 1% या उससे ज़्यादा का अगर आपके पास वोट रहा है तो फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड उसी के लिए काम भी करता रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी को तो उतना नुकसान नहीं करेगा, मगर बड़ी पार्टियों को तो कर जाएगा। नहीं, देखिए बड़ी पार्टियों का क्या है ना कि बड़ी पार्टियों का के दफ्तर जो है पूरे देश में है, उसके कार्यकर्ता पूरे देश में है, पूरा चैनल उसके लोग कर रहे हैं ना, सेवा करने के लिए आए। और आप 5 स्टार होटल की सारी फैसिलिटीज है। कांग्रेस की भी आप कार्यालय को देख लीजिए, आप बीजेपी को, दोनों जो पार्टियां हैं, मैं ये बात करूं जो पैसा जो है ये देश का है। अब देखिए अगर किसी को कम पैसा मिला है तो हाय तौबा करेगा, तो वो हाय तौबा मचाएगा। किसी को ज्यादा मिला है तो उसे छीना जा रहा है तो वो भी हाय तौबा करेगा। जब जो पार्टी सत्ता में होती है, ये ट्रेंड रहा है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको चंदा ज्यादा आता है। चलिए, तो कुल मिला के इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट का स्वागत योग्य फैसला है सभी पार्टियों के लिए, और कहीं ना कहीं जो नुकसान या प्लस माइनस होना है वो बड़ी पार्टियों को होना है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। हालांकि तमाम चीज़ों पे मुद्दा उठाने का काम तो विपक्ष भी कर रही है, मगर नुकसान उन्हें भी होना है। अब सबको क्लियर रखना होगा, क्लैरिटी मेंटेन करना होगा। इट्स नॉट ओनली अ बिग शॉक टू बीजेपी, इट विल बी शॉक एवरीवन इन दिस नेशन जो गलत तरीके से पैसा लेते हैं। तो साथ से बात करने के लिए विशाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।